जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और 15 मिनट सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सीडीएस 2025 के सवाल हम जारी रखेंगे और नए तरीके, छोटे तरीके, एडवांस तरीके जो समय बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं हमारी एग्जाम में, वो तरीके हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एलजेब्रा का है कि x बराबर है 2 + 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, देन व्हाट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये शायद रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसका करवा देता हूँ सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है आपको, x माइनस 2 लिखना है और 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 3/2, इनका स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करो। यहां स्क्वायर किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x आएगा। यहां आप स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, यहां आप स्क्वायर करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2 इंटू में 2 की पावर 1/2 इंटू में 2 की पावर 3/2। ठीक है, यहां आप करोगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 किसके बराबर है? 10 और 8 18 के बराबर है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? -10 की, -10 की। तो यहां मैं -10 कर लेता हूं। ठीक है, -10 कर लेता हूं इधर, तो इधर भी मैं -10 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये +4 को हटाने के लिए -4 करना पड़ेगा, तो इधर भी एक बार और -4 कर देता हूं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 घटा दो तो 4 बचेगा। ये लो 4 आपका उत्तर। इस तरीके से आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। ठीक है, रिपीटेटिव सवाल है, देखते से ही आपको क्लिक हो जाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल कैसे करते हैं आप एग्जाम में? ठीक है, x की वैल्यू बतानी थी। बड़ा ही मजेदार सवाल है, थोड़ा सा हिंट अगर आपको मिल जाए तो आसानी से आप लोग कर सकते हो उस सवाल को। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो, ये मुझे दिख रहा है कि ये a प्लस बी है और a माइनस बी है और ये p है आपका। ठीक है, अगर आपको पता हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी अगर आपको पता हो तो आप बेहद आसानी से लिख सकते हो कि सर a बटे में b होगा आपका p+1 और p-1 होगा। इतनी बात आप आसानी से लिख सकते हो। और a क्या है आपका? p+x रूट वाला और p-x रूट वाला। तो मैं यहां लिख देता हूं रूट में p+x और रूट में p-x। ये आपका p+1 के बराबर है और p-1 के बराबर। स्क्वायर करूंगा ताकि ये रूट हट जाए, स्क्वायर करूंगा ताकि ये रूट हट जाए इधर। ठीक है, तो इधर बचेगा p+x और p-x। ठीक है, ये आपका बराबर है p+1 का होल स्क्वायर और p-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने, p² + 1 + 2p और p² +1 - 2p, और ये इधर है p+x और p-x। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? p³ आ रहा है। ठीक है, और p और माइनस का 2p² और p² x + x माइनस का 2px, और इस साइड में या नीचे लिख लेता हूँ इधर वाला p³। ठीक है, और प्लस में p आ जाएगा 2p² प्लस में, और x से करेंगे तो माइनस का p² x माइनस का x और माइनस का 2px। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, ये से ये कटा। ठीक है, और p³ से p³ कट गया, p से p कट गया। ठीक है, क्या बच रहा है आपका?
ये 2p² आपका उधर आ जाएगा, ये माइनस वाला, तो 4p² हो जाएगा। ठीक है, ये उसको उधर भेज देता हूं तो 2p² हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी उधर ही भेज देते हैं तो 2x हो जाएगा। तो ये ऐसा बच रहा है हमारे पास, कुछ ऐसा। ठीक है, इसको मैं आगे लिखता हूं इधर। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x कॉमन ले लेंगे, तो 4p² और 2p² प्लस 2p² प्लस 1, ये आपकी x की वैल्यू आएगी। 2 से 2 बार में काट दो, 2p² p² प्लस 1। ये ऑप्शन नंबर डी बेहद ही शानदार सवाल था। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपके पास है तो बेहद आसान ये सवाल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपके सामने, इस सवाल को आपने एग्जाम में कैसे अप्रोच लिया होगा, बेहद ही शानदार सवाल है, मजेदार सवाल है। मैंने पहली बार में इस सवाल को देखा तो मैंने अपनी अप्रोच बता रहा हूं, पहली बार की अप्रोच ही बताता हूं, चाहे मैं लंबा मेथड चूज करूं या छोटा, लेकिन पहली बार में जो एग्जाम में बैठे बैठे हमारा टेम्परामेंट होता है, मैं उसी हिसाब से सोचता हूं और आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, मैंने सोचा कि इन ऑप्शंस को देखा जाए, सबसे पहले टेस्ट किया जाए, या तो इन दोनों में से आंसर होगा या फिर इन दोनों में से होगा। ठीक है, तो मैंने एक रख कर देखा यहां, तो a माइनस बी बाई 2 माइनस में a प्लस बी बाई 2 और प्लस में b बराबर 0 है। ये आपका a बाई 2 है, ये माइनस b बाई 2 है, ये माइनस a बाई 2 है और माइनस b बाई 2 है, प्लस में b है बराबर 0 है। देखो ये a बाई 2 से a बाई 2 कट गया, माइनस का 2b बाई 2 बच रहा है, प्लस b बराबर 0। तो 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, तो 0 बराबर 0 आ रहा है। यानी कि बात पक्की है कि ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। अब बात इतनी सी है कि इन दोनों में से एक को रख लो, जिससे आंसर आ रहा वो आंसर, जिससे नहीं आ रहा तो अगला वाला हमारा आंसर। एग्जाम में ऐसे ही करना था। ठीक है, a माइनस बी बाई 2, इसको मैं रख लेता हूं a माइनस बी बाई 2 इंटू में b का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे है माइनस a प्लस बी बाई 2 और इंटू में b अपॉन में a माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। अब दोस्तों अगर आपको ये इक्वेशन चेक करनी है कि ये वैलिड है या नहीं है, तो हमें वैल्यू चेक करके रखने से अच्छा है कि डायरेक्ट ही रख कर देख लें हम इनको एबीसी में ही, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो दिक्कत हो सकती है कुछ ना कुछ। ठीक है, इसलिए ये से ये कट गया आपका, तो बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी बच रहा है, माइनस ए प्लस बी इंटू में बी और ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी प्लस बी बराबर 0। ये आपका सेम है बेस, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी प्लस बी बराबर 0। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस ए बी और प्लस का 2ab और माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस बी बराबर 0 आएगा क्या? नहीं आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा, यानी कि डेफिनेटली ये हमारा उत्तर नहीं है, ये नहीं है उत्तर हमारा। तो उत्तर हमारा फिर ये, इसको सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बेहद आसान सवाल है, इसकी जगह आपको सीधे सीधे यही लिख देना चाहिए कि सर ये तो ये है और x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x तो हमारे पास है 2 और x प्लस 1/x भी है हमारे पास। कैसे? आपको पता होगा कि x प्लस 1/x का जो स्क्वायर होता है
वो बराबर होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 के, और x माइनस 1/x आपका 2 है, तो ये 8 हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। और रूट 8 होता है 2 रूट 2 इंटू में 2, तो 4 रूट 2 हमारा आंसर हो गया। इतना ही तेजी से आपको एग्जाम में भी करना था ये सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 मिनट में बहुत आपको मजा आएगा। अच्छा, इस सवाल को आपने एग्जाम में बैठे बैठे कैसे अप्रोच किया होगा, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात, इसको ओपन कर लो, ठीक है। तो ये आपका आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 2ab 2bc 2c है, तो उसको मैं ले लेता हूं x, और ये 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये जो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका 29 दे रखा है, तो ये 58 हो गया। 58 माइनस एक्स इजिकल टू 6, ये 58 में से आपका 6 घटेगा तो आपका x आ जाएगा, तो ये आपका बच रहा है 52। तो जो x है आपकी, जो आपकी x है वो 52 है, ठीक है, वो है 52। अब क्या किया जाए सर, हमारे पास वैल्यू है, हमसे पूछा ये है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप करोगे तो आपको पता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, तो वो तो 29 होता है सर, और प्लस में ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। ये जो x लिया ना हमने, ये हो जाएगा ट्वाइस, क्यों, क्योंकि 2ab 2bc 2ca होता है, तो ये 52 हो जाएगा। तो 52 दूनी 104 प्लस 29 कितना होता है, 133 होता है। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है, ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर हमारी गड़बड़ कहाँ हुई देख लेते हैं। यही हमारे सामने है पूरा सॉल्यूशन, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रही होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ट्वाइस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca, ठीक है, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों माइनस हमने कॉमन ले लिया, 2ab 2bc 2ca को x ले लिया, ठीक है, और ये 6 ही है हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। 29 दूनी 58 हमारा हो गया है, ठीक है, 58 में से 6 गए तो 52 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, x 52 आया। a प्लस बी प्लस सी पूछा उसने, देन व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी और ट्वाइस ऑफ सी ए होता है, ठीक है, और उसकी ही वैल्यू हमारे पास 52 है। तो हम यहाँ दुगना नहीं करेंगे ना दोस्तों, दुगना नहीं करेंगे, गलती से हमने दुगना कर दिया, ठीक है। 52 और 9 61 81 होगा और प्लस माइनस 9 होगा, ठीक है। कभी भी एग्जाम में कैलकुलेशन की छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप वापस से कंफर्म कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो प्लस माइनस 9 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपका करना है आपको, बेहद ही शानदार सवाल है। आपने इसको कैसे अप्रोच किया होगा दोस्तों, मैंने फोकस किया यहाँ इसके ऊपर। मुझे क्या बताना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे में पी क्यू। इसकी वैल्यू होती है सर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और नीचे में pq होता है, ठीक है। p प्लस क्यू की वैल्यू तो आपके पास है सर, ये p है ये q है, तो निकाल लो। तो होगी ये सर इसका स्क्वायर, तो 5 प्लस 4 और माइनस में 2, ये कट जाएगा इस वाले से, इसका भी स्क्वायर होगा, और ये 5 प्लस 4 होगा, ठीक है। ऊपर 18 हो जाएगा और नीचे इनका मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो सर p प्लस क्यू तो 18 है आपका, और पी क्यू आपका 1 है, पी क्यू आपका 1 है, ठीक है। तो p प्लस क्यू 18 है तो 324, पी क्यू 1 है तो 322 आपका उत्तर हो गया। इतना आसान था क्या सर? हाँ, इतना ही आसान था। आपको इजी बनाना आना चाहिए, सवालों को इजी बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बेहद ही शानदार ये सवाल था, और आज की क्लास को यही खत्म करेंगे इस सवाल के साथ। अगला सवाल हम करेंगे अगली क्लास में। 15 मिनट क्योंकि हमारे खत्म हो चुके हैं,
इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद। आई होप आपको सबको मजा आ रहा होगा 15 मिनट सीरीज में। सभी लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।